हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंडियन फ्लाइंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है, क्यूएफई क्या है, क्यूएनएच क्या है, क्यूएनई क्या है। तो इससे जानने से पहले हमको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी कि हाइट किसे कहते हैं और एल्टीट्यूड किसे कहते हैं। हाइट मतलब ग्राउंड लेवल से वर्टिकली किसी पॉइंट तक हम उसको हाइट बोलते हैं। एल्टीट्यूड मतलब प्रेशर वैल्यू से, अगर कोई रेफरेंस प्रेशर वैल्यू लिया है हमने, वहाँ से अगर किसी पॉइंट तक हम वर्टिकल डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं तो उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये जो चार चीज़ें हैं, क्यूएनई, क्यूएफई, क्यूएनएच एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी है, क्यों ये इन्वेंट किया गया है, क्यों इसे बनाया गया है, आगे देखते हैं। तो मान के चलते हैं कि ये हमारा एक चेन्नई है, चेन्नई एयरपोर्ट है। यहाँ हम अभी फ़्लाई करने जाएंगे एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट फ़्लाई करने से पहले हमको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि हम जो पोजीशन प्लॉट करते हैं एयरक्राफ्ट का एयर में, उस पोजीशन को प्लॉट करने के लिए हमको एक वर्टिकल डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमको वर्टिकली हम कितने हाइट पे हैं या कितने एल्टीट्यूड पे हैं, ये इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली ऊपर नीचे होता है, तो हमको वर्टिकल पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, क्या किया जाए, इस चीज़ को बनाए रखने के लिए क्या किया जाए। अब इसको इंजीनियर्स ने, एविएशन इंजीनियर्स ने अब इस पे काम करना स्टार्ट किया। तो क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कि हाइट मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया, उसे कहते हैं रेडियो अल्टीमीटर। लेकिन रेडियो अल्टीमीटर हाइट बताता है, लेकिन उसका एक लिमिटेशंस भी है। रेडियो अल्टीमीटर 2500 फीट के ऊपर हाइट नहीं बता पाता, क्योंकि उसका लिमिट उतना ही है। तो अब रेडियो अल्टीमीटर से तो हाइट नहीं पता चल सकता, तो अब क्या किया गया, कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा प्रेशर जो है घटता है। अगर हाइट इंक्रीज होती है तो प्रेशर जो होता है डिक्रीज़ होता है, अकॉर्डिंगली टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, ये सब हमको पता है। तो अभी हम इस चीज़ को, इस प्रेशर जो इंक्रीज डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट, इसको हम एज ए रेफरेंस, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो प्रेशर को सेंस करे। हमने कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो प्रेशर को सेंस करे और हमको हाइट बताए। तो उसका नाम है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर बनाया एविएशन इंजीनियर ने कि वो प्रेशर को सेंस करे और हाइट को हमें हाइट बताए। लेकिन प्रेशर सेंस करने के, क्योंकि हमें पता है हर जगह का प्रेशर अलग अलग होता है, तो अभी क्या किया गया, सपोज़ हमने एल्टीमीटर बना लिया, इंजीनियर्स ने क्या किया, एल्टीमीटर बना लिया। एल्टीमीटर बनाने के बाद उन्होंने जहाज़ पे लगाया। अब जहाज़ यहाँ खड़ा है रनवे, चेन्नई के रनवे पे खड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ का लोकल प्रेशर अल्टीमीटर में एज ए रेफरेंस सेट किया गया कि क्या लोकल प्रेशर है। लोकल प्रेशर सेट करने के बाद अब ऑब्वियसली उस अल्टीमीटर में ज़ीरो दिखाया, क्योंकि जहाज़ ग्राउंड में खड़ा है। अब जैसे ही जहाज़ ऊपर उठने लगा, अब अल्टीमीटर में हाइट इंक्रीज़ होने लगा, क्योंकि हमने रेफरेंस यहाँ से लिया ग्राउंड लेवल से। अब हाइट इंक्रीज़ करने लगा। तो क्या किया पायलट्स ने, उसी प्रेशर सेटिंग पे फ्लाई करके एक सर्किट कंप्लीट करके उन्होंने लैंड किया। और जैसे ही लैंड किया तो अल्टीमीटर ने ज़ीरो रीड किया। तो अब जो प्रेजेंट प्रेशर सेट किया गया था अल्टीमीटर पे, जो प्रेजेंट फील्ड प्रेशर, उसको हमने लिया QFE एज ए QFE फील्ड प्रेशर। ये है प्रेजेंट फील्ड प्रेशर, इसे कहते हैं हम QFE। तो हमको लगा हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, हम अपना हाइट पता कर सकते हैं अगर हम फ्लाई करें QFE सेट करके अल्टीमीटर में, हमको पता चल सकता है हमारा हाइट क्या है एक एयरक्राफ्ट का। तो लेकिन फिर से फर्दर टेस्ट के लिए क्या किया गया, थोड़ा लंबी फ़्लाइट ली गई, थोड़ा ज़्यादा देर की।
तो टेक ऑफ किया गया, 2 घंटे बाद घूम फिर के आए लैंड करने के लिए। 0 सेटिंग पे टेक ऑफ किया, मतलब प्रेजेंट फील्ड प्रेशर सेट किया इस जहाज़ पे यहाँ का, और टेक ऑफ किया गया। और टेक ऑफ करके वापस घूम के 2 घंटे बाद वो सुबह 9 बजे निकले थे चेन्नई से, और वापस जब आए तो जब लैंड किया तो प्रेशर हाइट कुछ और दिखा रहा है। तो ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि हमें फिर बाद में याद आया कि टेम्परेचर के हिसाब से अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, उस हिसाब से टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है तो प्रेशर में भी चेंजेस होता है। तो अब उस जगह प्रेशर चेंज हो गया है। अब एल्टीमीटर तो हमें एल्टीट्यूड तो रीड नहीं करता है, वो रीड करता है प्रेशर, वो सेंस करता है प्रेशर। तो अब एल्टीट्यूड उस हिसाब से जो प्रेशर था उसने एल्टीट्यूड हाइट दिखा दिया। अब तो यहाँ प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर एक सोल्यूशन और निकाला गया उसका कि नहीं, जब भी हम टेक ऑफ करेंगे तो फील्ड का प्रेशर सेट करेंगे और टेक ऑफ करेंगे, और जब लैंड करने आए फिर से ATC से पूछ लेंगे क्या है QFE, फील्ड प्रेशर क्या है, उसको सेट करके लैंड करेंगे। तो फिर वही किया गया। तो उनको लगा कि अब हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। तो फिर आगे बढ़ने लगे। अब तो हर जहाज़ में ऐसे ही लगा हुआ है अल्टीमीटर। तो सब लोगों ने क्या किया, जो सपोज़ कोई मुंबई से टेक ऑफ कर रहा है, कोई दिल्ली से टेक ऑफ कर रहा है, तो अब सब लोग जाके एक पर्टिकुलर एयर स्पेस में फ्लाई करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जब सब हायर लेवल में पर्टिकुलर एयर स्पेस में फ्लाई करने लगे, सब ने सपोज़ ये वाला जहाज़ जो है मुंबई से आया है, ये चेन्नई से आया है, ये चेन्नई से आया है, ये दिल्ली से आया है, ये हैदराबाद से आया है, सब ने अपना अपना फील्ड का प्रेशर सेट करके रेफरेंस वहाँ से लेके फ्लाई करने लग रहे हैं। अब जो जहाज़ जो है एक्चुअली उनके फील्ड के प्रेशर के हिसाब से कितने हाइट में है वो दिखा रहा है। तो अगर यहाँ कंट्रोलर सब जहाज़ के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहे, अगर एक दूसरे से ये लोग अपना प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहें, वर्टिकल डिस्टेंस, तो एक इक्वल रेफरेंस तो लिया नहीं किसी ने, सबका हाइट अलग अलग दिखाएगा। अगर दोनों एक ही हाइट में भी हों, एक ही फ्लाइट लेवल पे, एक ही एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहे हों, तब भी अलग अलग दिखाएगा अल्टीमीटर, क्योंकि रेफरेंस सब ने अलग अलग लिया है। तो तब क्या हुआ, इन्वेंट किया गया, तब क्या मतलब तब एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि यार ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जहाज़ अगर सपोज इसका हाइट, इन दोनों को बोला गया, इन दोनों जहाज़ को, इसको और इस जहाज़ को बोला गया कि इस जहाज़ को बोला गया मेंटेन फ्लाइट लेवल 320 मतलब 32,000 फीट तोड़ो, और इसको बोला गया सपोज़ 33,000 फीट तोड़ो। तो ये लोग आपस में मान के चल रहे हैं 1,000 फीट का डिफरेंस है ना, ये एज ए थ्योरी। लेकिन इन दोनों ने अलग अलग जगह से रेफरेंस लिया हुआ है, इसने हैदराबाद से लिया हुआ है, इसने चेन्नई से लिया हुआ है। तो हो सकता है दोनों एक्चुअल में एक ही फ्लाइट लेवल पे उड़ रहे हों, है ना। तो एक्सीडेंट का रिस्क यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब है ही यहाँ पे, क्योंकि किसी जहाज़ ने एक इक्वल रेफरेंस में फ़्लाई नहीं कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस में फ़्लाई नहीं कर रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। QFE जो है लोकल में फ़्लाइंग करने के लिए ठीक है, लेकिन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए ये सेफेस्ट नहीं है। तो अब क्या किया गया, अब ICAO ने एक स्टैंडर्ड सेट किया। बोला कैसे स्टैंडर्ड सेट किया, तो हमको पता है कि अगर हमने एक चीज़ देखा है कि वेसल कैसा भी हो, सपोज़ एक वेसल आड़ा टेढ़ा, सपोज़ एक वेसल है ये, अगर इसमें हम पानी डालते हैं, फुल करते हैं, पानी जो है हर जगह इक्वली फैलता है ना। सपोज़ कोई भी आड़ा टेढ़ा वेसल ऐसा करके ऐसा है, अगर हमने पानी डाला तो पानी हमेशा इक्वल रहता है, इसे वाटर लेवल कहते हैं हर जगह। तो हमने क्या किया, समुंदर तो है ही हमारे पास बहुत बड़ा, तो हमने एक इमेजिन किया कि जो सी लेवल है, हम जो अपना हाइट का रेफरेंस सी लेवल से लेंगे, हाइट का रेफरेंस हम सी लेवल से लेंगे। तो अभी क्योंकि हर जगह पानी का लेवल एक जैसा ही होता है, पानी अगर जहाँ पे डेप्थ होगा पानी वहाँ बह के चला जाएगा। तो हमने ये डिसाइड किया कि हाइट जो है हम सी लेवल से लेंगे, लेने के लिए अब प्रेशर हम क्या करेंगे, सी लेवल से नापेंगे।
तो अब देखा गया कि हर जगह सी लेवल यानी सी के ऊपर सी लेवल का प्रेशर जो है अलग अलग है ना। अभी आप अगर चेन्नई में जाओ, चेन्नई का सी लेवल का टेम्परेचर हो गया 32। मुंबई पे जाओ, सी लेवल टेम्परेचर 27 कभी कभी रहता है, कभी 35 पहुंचता है। आंध्र प्रदेश में जाइए, वहाँ पे सी लेवल 35 हो जाता है। तो हर जगह सी लेवल अलग अलग हो गया। वेस्ट बंगाल पे जाइए, कभी कभी वेस्ट बंगाल का सी लेवल का टेम्परेचर 25 भी रहता है कभी कभी। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इकाओ ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया, क्योंकि हायर लेवल पे सबको एक ही रेफरेंस सेट करना है इक्वलाइजेशन के लिए, सब लोग जैसे प्रॉपरली सेफली सेफ डिस्टेंस में फ्लाई कर सकें। इसलिए इकाओ ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट किया कि हम जो स्टैंडर्ड प्रेशर लेंगे 1013.25 हेक्टोपास्कल, ये हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर होगा। मतलब क्या किया गया, अब सबने बोला कि जैसे ही हम सपोज QFE से हम टेक ऑफ करें, लेकिन एक मिनिमम एल्टीट्यूड हम लेंगे। मिनिमम एल्टीट्यूड के ऊपर जाते ही हम सब लोग एक स्टैंडर्ड प्रेशर सेट कर देंगे। मिनिमम एल्टीट्यूड के ऊपर जाते ही हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड प्रेशर सेट कर देंगे। तो इसलिए हमने इकाओ ने एक स्टैंडर्ड प्रेशर दिया, ये रहेगा स्टैंडर्ड प्रेशर। और उसके लिए कंडीशंस भी है कि मीन जो टेम्परेचर है सी लेवल का वो 15 डिग्री होना चाहिए, और उसके बाद डेंसिटी एयर का 1 to 25 ग्राम्स होना चाहिए, लैब्स रेट इतना होना चाहिए। ये सब उन्होंने कंडीशन दी। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इसे बोलते हैं। तो अभी हमारा एक स्टैंडर्ड प्रेशर हो गया 1013, ठीक है। तो अब एक डिसाइड किया गया कि एक ट्रांजिशन लेवल बनाएंगे। ट्रांजिशन लेवल के ऊपर जो भी फ्लाइट फ्लाई करेगा वो एक स्टैंडर्ड प्रेशर सेट करेगा अल्टीमीटर में, सब लोग। इससे क्या हुआ, सब जो भी फ्लाई कर रहे हैं हायर लेवल्स पे अबव ट्रांजिशन लेवल, सब लोगों ने अब एक स्टैंडर्ड प्रेशर सेट किया हुआ है, और सब लोग एक मतलब प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। वहाँ एक इक्वलाइजेशन हो गया एक दूसरे से, ठीक है। तो लगा के प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब तो हम QFE सेट करके ट्रांजिशन लेवल तक जाएंगे, ट्रांजिशन लेवल से आएंगे। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पे, ये सब करने के बाद तो एक दिन क्या हुआ कि एक जहाज़ QFE सेट करके ट्रांजिशन पे जा रहा था, तो उसको बोला गया कि मिनिमम आपको हाइट मेंटेन रखना है, 3000 फीट। तो आपका ट्रांजिशन लेवल हो गया। अब मिनिमम हाइट के बारे में जानते हैं, वो सब छोड़िए। अब मिनिमम हाइट क्या होता है, ट्रांजिशन लेवल कैसे डिसाइड होता है, उससे पहले चलेंगे हम मिनिमम हाइट क्या है, मिनिमम हाइट या मिनिमम एल्टीट्यूड क्या है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे द हाईएस्ट दिख रहा है कि हाईएस्ट टेरेन जो है ये है। तो जो मिनिमम एल्टीट्यूड या मिनिमम हाइट होता है वो डिसाइड करता है रेगुलेटरी अथॉरिटी उस कंट्री का। तो अगर उसमें डिसाइडेड नहीं है तो एज ए जनरल मैक्सिमम जो हाईएस्ट टेरेन है उससे 1000 फीट तक, सपोज मैक्सिमम टेरेन ये 5000 फीट में है, तो उससे 1000 फीट अबव जो होता है, सपोज 6000 फीट, हम इस एरिया में 6000 फीट के नीचे नहीं उड़ सकते। तो यहाँ का मिनिमम एल्टीट्यूड हो गया 6000 फीट। इस एरिया का मिनिमम एल्टीट्यूड हो गया 6000 फीट, इससे हम नीचे नहीं उड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे टेरेन है, इसी वजह से। अब ये मिनिमम एल्टीट्यूड कितना है, अभी मिनिमम एल्टीट्यूड कैसे डिसाइड होगा, तो क्या किया गया, तो फिर क्या बोलते हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बोला कि सब बिल्डिंग जो है, सबको बिल्डिंग को हाइट नाप के आओ, कौन सा बिल्डिंग कितने हाइट में है। तो ये बिल्डिंग देखा गया, सपोज़ ये 2000 फीट पे है, मान लिया गया, उन्होंने नाप लिया ग्राउंड लेवल से, इसको भी नाप लिया 2000 फीट है, इसको नाप लिया 1000 फीट है। तो उन्होंने बोला कि मैक्सिमम सबसे बड़ा बिल्डिंग जो है 2000 फीट है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है 2000 फीट है, कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पे मिनिमम 1000 फीट पे फ्लाई करेंगे,
मिनिमम एल्टीट्यूड यहाँ का हो गया 3000 फीट, उससे नीचे नहीं जाना। मिनिमम एल्टीट्यूड हो गया यहाँ का 3000 फीट। लेकिन अब जो जहाज़ उड़ता है वो प्रेशर वैल्यू पे उड़ता है, यहाँ के एरोड्रोम के प्रेशर वैल्यू पे। अब एरोड्रोम के प्रेशर वैल्यू से 3000 फीट मतलब उसके लिए इतना ही हो गया। तो अब ये जहाज़ जो था एरोड्रोम प्रेशर वैल्यू सेट करके जहाज़ लैंडिंग के लिए आ रहा था, और सामने देखा कि 3000 फीट पे आ रहा था, और सामने देखा कि ये तो ट्रेन आ गया भाई साहब। उसने तुरंत ही अप किया और रिपोर्ट किया कि ऐसे 3000 मिनिमम एल्टीट्यूड मैंने मेंटेन किया था। तो फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ, होने के बाद लगा कि नहीं, ये तो हम तो जहाज़ तो फील्ड के प्रेशर पे टेक ऑफ कर रहा है, और अकॉर्डिंग टू फील्ड के प्रेशर के अकॉर्डिंग हमारा हाइट दिखा रहा है। लेकिन हम तो लैंडिंग के लिए जो हमारा मिनिमम हाइट लिया है हमने ग्राउंड लेवल से लिया है, और ये तो ग्राउंड लेवल तो हर जगह ऊपर नीचे रहता है, तो ऐसे नहीं ले सकते हम मिनिमम हाइट। तो ये बिल्कुल गलत कैलकुलेशन था। तो क्या करेंगे अब मिनिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए? तो बोला कि चलो यहाँ प्रेशर वैल्यू से कैलकुलेट कर लेंगे क्या है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के प्रेशर वैल्यू से कैलकुलेट किया। अब देखा गया कि अगर प्रेशर वैल्यू से यहीं के फील्ड के प्रेशर वैल्यू से कैलकुलेट करें तो हम तो हमेशा थोड़ी कैलकुलेट करते रहेंगे प्रेशर वैल्यू। अभी सपोज़ यहाँ से जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है, यहाँ का प्रेशर वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ का प्रेशर, क्योंकि यहाँ भी अलग अलग हर एरिया में अलग अलग प्रेशर वैल्यू होता है। ये पहाड़ी इलाके में प्रेशर, यहाँ का कुछ प्रेशर होगा, यहाँ का कुछ प्रेशर होगा, यहाँ इक्वलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ और दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुआ अब तक। QFE समझ में आ गया कि QFE तो हो गया फील्ड प्रेशर, और हर जगह का अलग अलग होता है। स्टैंडर्ड प्रेशर तो हमने एक ले लिया, डिसाइड कर लिया ट्रांजिशन लेवल के ऊपर जाने के लिए। अब ट्रांजिशन लेवल डिसाइड करने के लिए हमको मिनिमम एल्टीट्यूड लेना पड़ेगा। अब मिनिमम एल्टीट्यूड तो पता ही नहीं चल रहा है, क्या किया जाए। अब हम तो QFE के सहारे लैंड नहीं कर सकते। तो अब क्या किया गया, अब फिर से आते हैं हमारे सी पे। तो फिर से सी लेवल पे देखा गया। अब देखते हैं कि सी लेवल पे क्या प्रेशर है यहाँ पे। तो यहाँ पे चेन्नई के सी लेवल पे मान के चलिए प्रेशर चल रहा था 1007, प्रेशर है 1007। तो अभी सी पे 1007 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इस बिल्डिंग्स के हाइट को नापा सी लेवल के। अब ये 1007 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सी हमको पता है सी लेवल प्रेशर जो है 1013 डेसिमल हेक्टोपास्कल स्टैंडर्ड लिया है। लेकिन यहाँ पे 1007 क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर वेरी हो रहा है, इसीलिए 1007 है। तो अभी क्या किया जाए, यही सी लेवल प्रेशर ही ले सकते हैं हम। अब हमेशा जाके सी लेवल प्रेशर तो ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे डेविएशन के हिसाब से कैलकुलेट करके हम ले लेंगे। स्टैंडर्ड हमने लिया हुआ है ये पूरा, इस स्टैंडर्ड से अभी हम क्या करेंगे, सी लेवल पे टेम्परेचर क्या है 27 फॉर एग्जांपल, तो डेविएशन कितना हो गया यहाँ पे 12 डिग्री का डेविएशन हो गया। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, किस लिए, ट्रू एल्टीट्यूड के लिए लेने के लिए, ट्रू एल्टीट्यूड। तो अभी एक्चुअल में ट्रू एल्टीट्यूड क्या है, एक्चुअल एल्टीट्यूड क्या है इस बिल्डिंग, इस रनवे का या इस बिल्डिंग का, है ना। तो हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, क्या किया, जो स्टैंडर्ड प्रेशर सेटिंग है, स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रेशर जो डेविएशंस हैं, जैसे यहाँ टेम्परेचर डेविएशन आया 12 डिग्री का, उस डेविएशन वगैरह को लेके हमने कैलकुलेशन किया, और जो प्रेशर मिला वो था 1007। ये सी लेवल, चेन्नई के सी लेवल प्रेशर है। तो इस कैलकुलेटेड प्रेशर को बोलेंगे QNH बोला गया। अब जो भी लोकल टेरेन, और इस QNH को लोकल प्रेशर भी बोलते हैं और LOC लोकल प्रेशर भी बोलते हैं। अब जो भी टेरेन्स हैं उनका एल्टीट्यूड कितने हाइट पे हैं, इस प्रेशर वैल्यू से हमने कैलकुलेट किया। तो प्रेजेंट प्रेशर था 1007, तो इसका एल्टीट्यूड हमने कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल 5000 फीट आया। तो हाईएस्ट टेरेन हमारा मिला क्या, 5000 फीट, हाईएस्ट टेरेन हमारा मिल गया अब 5000 फीट। अब हमने देखा कि अगर हम तो लैंडिंग के टाइम में
ज़ीरो एल्टीट्यूड रेडियो अल्टीमीटर से ले लेंगे, हमको कोई ज़रूरत नहीं है QFE लेने की, हम रेडियो अल्टीमीटर से ले लेंगे। अभी हमने देखा कि हाईएस्ट जो टेरेन है 5000 फीट है, तो मिनिमम फ्लाइट लेवल हम यहाँ पे क्या होगा 1000 फीट, 6000 फीट मिनिमम फ्लाइट लेवल मान के चलिए, इतना हमने लिया मिनिमम फ्लाइट लेवल 6000 फीट। अब जो हम यहाँ से टेक ऑफ करेंगे वो करेंगे हम QNH वैल्यू सेट करके, यानी लोकल प्रेशर, यानी यहाँ के सी लेवल का प्रेशर। अब QNH क्या है, इज़ ए एडजस्टेड प्रेशर, सॉरी एडजस्टेड इज QNH जो है वो प्रेशर है एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू ISA। QNH इज़ ए प्रेशर वैल्यू एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। क्या एडजस्टमेंट किया गया, टेम्परेचर एडजस्टमेंट, ह्यूमिडिटी एडजस्टमेंट और डेंसिटी एडजस्टमेंट, है ना। तो वो वैल्यू हमने डाला अपने जहाज़ के अल्टीमीटर पे, और उसी 1007 QNH वैल्यू के ऊपर ही हमने मिनिमम एल्टीट्यूड डिसाइड किया है। हमको इसका एल्टीट्यूड मिल गया, इसका हाइट मिल गया, हमको वही डिसाइड किया है। मिनिमम एल्टीट्यूड हमने डिसाइड कर लिया है 6000 फीट। और कभी भी, और अब यहाँ पे दिखा रहा है 5000 फीट, यानी हमारा मिनिमम एल्टीट्यूड 6000 फीट। और सपोज़ एक एयरक्राफ्ट आ रहा है मुंबई से, उसको ट्रांजिशन लेवल बताया गया सपोज़ 6500 फीट। ट्रांजिशन लेवल मतलब वो फ्लाइट लेवल, वो लोवेस्ट फ्लाइट लेवल, जिसके बाद जहाँ पहुँचते ही आपको लोकल प्रेशर सेट करना है। किस लिए, टेरेन अवॉइडेंस के लिए लोकल प्रेशर सेट करना है, टेरेन अवॉइडेंस के लिए। तो आपने सेट किया 1007, अपने एल्टीमीटर पे आपने सेट किया 1007। अब आपका जो हवाई जहाज़ है उसका एल्टीमीटर जो है इस लोकल एरिया के प्रेशर के हिसाब से आपका एल्टीट्यूड दिखा रहा है, तो आप आराम से बिना किसी दिक्कत के टेरेन को अवॉइड करके आगे लैंड कर सकते हैं। और लैंडिंग के टाइम में ज़ीरो के लिए आपका रेडियो अल्टीमीटर हेल्प करता है। अगर आप पास रेडियो अल्टीमीटर नहीं है तो QNH और QFE दोनों ले लीजिए। जब आप फाइनल्स पे हों QFE सेट कर दीजिए, तो आप लैंड करेंगे तो ज़ीरो दिखाएगा। QNH, और एक और बार मैं बोलता हूँ, QNH इज़ ए प्रेशर करेक्टेड, लोकल प्रेशर करेक्टेड अकॉर्डिंग टू IAS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। तो अब सम करते हैं यहाँ पे कि QFE क्या है, फील्ड प्रेशर है। QFE इज़ अ फील्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है, QFE इज़ अ फील्ड प्रेशर। QNH स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर टू इक्वलाइज द फ्लाइट लेवल of all the aircraft whoever are flying from different aerodromes. QNH है आपका लोकल प्रेशर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू IAS। हम QNH पे क्यों फ्लाई करते हैं, आफ्टर ट्रांजिशन लेवल टू अवॉइड टेरेन क्लियरेंस के लिए। QNE, अब बात करेंगे ये QNE क्या है। चलिए, QNE वो वैल्यू है, QNE इज़ अ, यहाँ पे क्लियर कट एक ऑक्सफोर्ड का बुक है, CPL ऑक्सफोर्ड का बुक। QNE वो वैल्यू है जो दिखाता है एल्टीमीटर पे जब आप स्टैंडर्ड प्रेशर सेट करो सब स्केल पे। देखिए, देयर इज़ ए पॉपुलर मिसकंसेप्शन अमॉन्ग्स पायलट दैट QNE इज़ 1013 हेक्टोपास्कल। नहीं, 1013 hectopascal is the standard pressure when used as a reference to opposed to QNE. 1013 hectopascal is defined as a standard pressure setting. Therefore, QNE is what the altimeter will read at touchdown with standard pressure set. मतलब ये है कि QNE वो वैल्यू है, एल्टीट्यूड वैल्यू है जो अल्टीमीटर में दिखाता है जब हम स्टैंडर्ड प्रेशर सेट करते हैं अल्टीमीटर के सब स्केल पे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं ये सब कैसे होता है, कैसे हम सब स्केल पे सेट करते हैं, कैसे ये हम आगे देखते हैं।
तो चलते हैं कॉकपिट पे। हम आ गए कॉकपिट पे। ये जो आप देख रहे हैं ये अल्टीमीटर टेप है, ये आपका बैरो सेटिंग नॉब है। इसमें साफ साफ लिखा है बैरो सेट, मतलब जब भी हम इस नॉब को रोटेट करके हम बैरो स्केल सब स्केल को हम चेंज कर सकते हैं। ये है हमारा सब स्केल। तो और इसमें एक चीज़ लिखा है पुश टू स्टैंडर्ड। देखिए जब भी आप इस बैरो सेटिंग को, ये हमारा सब स्केल है, जब भी इस बैरो सेट नॉब को पुश करेंगे जो सब स्केल है वो स्टैंडर्ड पे आ जाएगा। स्टैंडर्ड मतलब 1013.25 पे आ जाएगा। अभी हम इसको पुश करेंगे, पुश करते ही 1013 हेक्टोपास्कल पे आएगा और ये हमने किया पुश। अब जो अल्टीमीटर टेप में दिखाएगा वो हमारा QNE है, क्वेरी नॉटिकल एलिवेशन। ठीक है, अब इसको हम रोटेट करके वापस से QNH लेके जाएंगे, फिर वहाँ से लेके जाएंगे हम ये आ गया हम फिर से QNH। फिर अब हम इसको सीधा एल्टीट्यूड को 0 करेंगे और देखते हैं कितना सब स्केल पे कितना प्रेशर दिखा रहा है। तो अभी हमारे सब स्केल पे 1003 हेक्टोपास्कल दिखा रहा है। इसका मतलब अभी फील्ड का प्रेशर 1003 हेक्टोपास्कल है। इस प्रेशर को हम बोलेंगे QFE, यानी हमारे प्रेजेंट फील्ड का प्रेशर। तो चलिए सम करते हैं। तो हमें ये पता चला कि जो QFE होता है वो प्रेजेंट फील्ड का प्रेशर होता है। QNH जो होता है वो स्टैंडर्ड प्रेशर को रेफरेंस लेते हुए जो कैलकुलेट किया गया प्रेशर है और उसे बोलते हैं एडजस्टेड प्रेशर, उसे हम QNH बोलते हैं और उसको हम लोकल प्रेशर भी बोलते हैं। और स्टैंडर्ड प्रेशर तो जो इकाओ ने प्रेशर दिया है वो हम उसे स्टैंडर्ड प्रेशर बोलेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।